हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 11 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वह इस चैप्टर का 12वां वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 की मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 2.5। तो देखिए हम ये शुरू करेंगे। हालांकि सब बेसिक बात है, गुणनखंड आप लोगों को हम पिछले क्लास में कई बार बेसिक स्तर से बता चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों की एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। आप जो भी इस वीडियो में पढ़ते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है सवाल 1 2 3 4 5 सवाल दिया गया है ना। पांचों सवाल का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल कैसे ज्ञात करना है तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जो नहीं जानते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हमें लगता है कि आपको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हम एकदम तोड़ के बताएंगे। तो सवाल नंबर 1 का हम एक रोमन सवाल उठाते हैं। सवाल नंबर 1 में 5 सवाल दिया गया है, तो रोमन नंबर 1। चलिए क्या है आपका सवाल, वो है आपका x + 4 इंटू में है x + 10। ये नहीं जी, देखो एकदम बच्चे की तरह बताएंगे। जैसे बच्चा हम बोलते थे कि 2 गो ब्रैकेट रहे ना, एगो ब्रैकेट को तोड़ दो, एगो ब्रैकेट को जस का तस रहने दो। मतलब यहाँ जो इसमें 2 खंड है ना, एगो x एगो 4 है ना, तो इसमें क्या करो, x को खंड करके अलग कर दो, ये वाला ब्रैकेट पूरा करो, यहाँ पे क्या करो लिख दो। फिर यहाँ पे एक 4 अभी भी बचा हुआ है, इस 4 को आप यहाँ पे लिख दो, उसके सामने पूरा ब्रैकेट लिख दो x + 10। ये कोई तरीका हुआ सर? देखो बता रहे हैं, अगर 2 ब्रैकेट दिया रहे इतना गुना इतना, देखो गुणनफल के रूप में है और इसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। वास्तव में इसका मान क्या आएगा, तो इतना गुना इतना दिया हुआ है। अब गुना करना है, गुना करके उसका गुणनफल क्या आएगा, वही तो कहता है गुणनफल ज्ञात करने के लिए। तो गुना करने का तरीका है कि पहले ब्रैकेट में जो पहला वाला पद उसी से इसमें 2 बार गुना कर दो, बाद में जो है दूसरा पद उसी से फिर उस ब्रैकेट में 2 बार गुना कर दो, ठीक है। एक तरीका है। तो हमने क्या किया, पहले x से पूरे ब्रैकेट में गुना के रूप में लिख दिया, गुना किए नहीं, गुना के रूप में सिर्फ अभी लिख दिए। फिर यहाँ पे 4 बचा हुआ था, ये 4 यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जो रहेगा चिन्ह सहित यहाँ लिख दीजिएगा। ये 4 से फिर पूरे ब्रैकेट में गुना करना है, सिर्फ अभी गुना किए नहीं, गुना के रूप में भी सिर्फ लिखे हैं। अब गुना करेंगे। अब ये गुना आप लोगों को करने के लिए पहले आना चाहिए, इसके साथ इसमें गुना करेंगे, इसके साथ इसमें जितने पद रहेंगे सभी पदों के साथ इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। इससे गुना करेंगे इसमें, इसी से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। अब गुना कैसे करना तो करिए। देखिए x गुना x क्या हो जाएगा, x²। x गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ लिखेंगे। 4 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। 4 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 10 करो 40 होता है। मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर कोई भी चीज है, a है, यहाँ पर कुछ में b है, प्लस c है, प्लस d है, कुछ भी है, तो इससे इसमें जितना बार रहेगा, नहीं समझे मेरी बात, उस पद से सभी में बार बार क्या करना, आपको गुना करना। यहाँ तो 2 पद था तो मैंने दोनों में गुना किया। अगर 3 पद रहता तो हम तीनों पद में गुना करते। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो वही यहाँ पे काम किया। अब देखिए x² लिख देंगे 10 का 10। क्यों लिख देंगे, क्योंकि x² की इसमें कहीं कोई पार्टनर नहीं है, इसका जाति नहीं है। अब 10 में x लगा हुआ है, 4 में भी x लगा हुआ, ये दोनों x वाला है, माने x जाति का हो गया ना। तो दोनों एक जाति का, हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक जाति किस लिए जोड़ सकेंगे, सॉरी, तो 10x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा आपका 14x। अब प्लस, अब 40 के इसमें कहीं पार्टनर है, बिना x वाले इसमें कोई है, मैंने उसका जाति नहीं है, तो 40 को भी हम क्या करेंगे 10 का 10 लिख देंगे। इसको क्यों जरूरत, क्योंकि वो एक जाति का था। अब बोलिए आपके पास 4 रुपया रहेगा और 4 रुपये के, लेकिन आपको 2 रुपये के 2 सिक्के रहेंगे। क्या किसी को बोलिए, कोई आपसे पूछेगा कि आपके पास कितने रुपया, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 2 रुपया है। इकट्ठे नहीं बोलोगे मेरे पास 4 रुपये, वही बात है। तो यहाँ पर आपके 10x है और 4x है। अरे बकलोल, इकट्ठे बोल रहा 14x है, नहीं समझे। मतलब जाति तो जोड़ दीजिए, एक जाति को तो क्या करो। अब ये जाति इसलिए था कि इसमें भी x लगा हुआ था, इसमें भी x लगा हुआ था, दोनों एक जाति भाई था, ठीक है। तो जाति भाई होने की वजह से इसमें क्या किया, हम दोनों को जोड़ दिए। हाँ
अब ये नहीं हमेशा जोड़ना ही है, घटा हो रहेगा तो घटा करना भी है। बस हो गया, यही तो क्या हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तो बोलिए। अब सवाल नंबर हम लोग आते हैं 2 पर। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका कहता है x प्लस 8 इंटू क्या है x माइनस 10। ले माइनस रे कि प्लस रे, रूल तो वही कहता है। क्या करना है, ये जो पहला वाला पद है, पहला ब्रैकेट में 2 पद है ना, उसको लिखो, उसके सामने पूरा गुना के रूप में लिखो, लिखेंगे x माइनस 10। अब बहुत लोग इसको संक्षेप में भी बनाते हैं, x गुना x एक्स स्क्वायर लिख देगा, x गुना माइनस 10 लिख देगा, फिर 8 से 8 गुना x तो 8x, फिर 8 गुना 10 करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो हम पूरा तोड़ तोड़ के बताते हैं कि आप x को कॉमन के रूप में गुना के रूप आगे ले लो, एक ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे प्लस 8 बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ चीज को फिर 8 यहाँ पे लिख दो, फिर इसके सामने पूरा x माइनस 10 लिख दो। अब करना कि बस वही ध्यान में गुना करो फटाफट। x गुना x क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर, x गुना 10 करेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। अब प्लस गुना, यहाँ तो कुछ नहीं तो प्लस है ना होगा, प्लस गुना प्लस प्लस, 8 गुना x 8x हो जाएगा, 8 गुना पहले प्लस गुना माइनस, सबसे पहले प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब 8 गुना 10 क्या आ जाएगा, 80 होगा। अब ये दोनों एक जाति के, इस बार जोड़ मत देना सर, बीच में जोड़ देंगे, नहीं, दोनों का अगला चिन्ह देखना है, ये है माइनस में, ये है प्लस में। तो जब एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, यानी अलग अलग चिन्ह तो क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। या एक्स स्क्वायर 10 का 10 लिख देंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस 10x में से प्लस 8x घटेगा तो माइनस बचेगा 2x, और माइनस उधर क्या पहले से 80, यही हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए 2 सवाल हो गया। अब आता है हम लोग सवाल नंबर, हाँ बोलिए, 1 मिनट। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। देख सकते हैं आप लोग सामने है, तीसरा सवाल जो आपका है वो है 3x प्लस 4 इंटू में क्या है 3x माइनस 5। अब तो आप लोगों को गुना करने के लिए आ गया है, अब बार बार क्या है कि चीज को बार बार बता रहे हैं, फटाफट बनाते हैं। हम 3x कॉमन लेंगे, ये 3x माइनस 5 10 का 10 लिख देंगे, प्लस 4 कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x माइनस 5 लेंगे, 10 का 10 लिख दिए। अब गुना करना करो, 3 तिया 9 x स्क्वायर माइनस 3 5 15 x से x लगा देंगे, यहाँ पे 3 चौके 12 x 4 प्लस गुना माइनस माइनस 4 5 20। अब देखो ये दोनों एक जाति हो गए, 9x स्क्वायर 10 का 10 लिख दिए, ये दोनों एक जाति हो गए। अब थोड़ा फास्ट में बता रहे क्योंकि इधर हम समझा चुके आपको बढ़िया से, ठीक है। ये माइनस में ही प्लस में मतलब घटेगा, बदले में सवाल घटेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 20। लो ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत हो रही है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में ये विद्यार्थी, सवाल नंबर 4 आप देख रहे हो यहाँ पर है। सवाल नंबर 4 आपका y स्क्वायर माइनस में क्या है, सॉरी माइनस में क्या है, प्लस में है 3/2 है, ये नहीं जी। इंटू में क्या है उसके बाद उधर y स्क्वायर माइनस में 3/2। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका ये कि जैसे अभी तक बना वैसे भी बना सकते हैं, एक आप सूत्र का मदद लेकर भी इसको आप बना सकते हैं। मैं समझे मेरी बात। तो अभी तक जैसे बनाए हैं वैसे चलिए बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे फटाफट, y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये 10 का 10 लिखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 3/2 लिख दिया, 10 का 10 कुछ नहीं किए, प्लस 3/2 यहाँ पर लिख दो, फिर इसके सामने पूरा पूरा लिख दो, y स्क्वायर माइनस 3/2 लिखिएगा, बोलिए ना। अब गुना करिएगा, y स्क्वायर गुना y स्क्वायर तो y पावर 4 हो जाएगा, प्लस गुण यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना होगा, प्लस गुना माइनस तो यहाँ जाएगा माइनस। अब गुना करो यहाँ पर तो यहाँ जाएगा 3/2 y स्क्वायर। सर जी कैसे हो गया, अरे 3/2 गुना y स्क्वायर करेंगे तो 3/2 y स्क्वायर होगा। अब पहले y स्क्वायर ऐसा लगता है, कैसे लिखेंगे y स्क्वायर और 3/y स्क्वायर लिख के 3/2 इधर लिखेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ देखे हैं। अचर को हमेशा आगे रखना है, अचर राशि को उसके पीछे रखना है, समझे कि मेरी बात। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मेरी बात समझ गए ना। तो y स्क्वायर गुना 3/2 करो कि 3/2 गुना y स्क्वायर करो, ऐसा रिजल्ट आएगा। यानी अचर को आगे रखना है और जो उसमें गुना करेंगे उसको पीछे रखना है, माने चल राशि को पीछे रखना है। काहे ना समझते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पाते हैं प्लस गुना, यहाँ तो कुछ नहीं तो प्लस ही होगा तो प्लस ही रह जाएगा, और 3/2 गुना यहाँ पर होगा 3/2 y स्क्वायर, ये 10 का 10 हो गया। आपको सर ये तो ठीक है 3/2 गुना y स्क्वायर करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पैसा कैसे हो, यहाँ तो पहले y स्क्वायर है, ले वही तो बताए थे। अगर वैसा रहेगा अभी तो आप ऐसे लिख दो ना, समझे। सब लिखने का तरीके, आचार पद को आगे लिखना है, कोई अंक रहेगा ना 4 5 10 पद कुछ भी उसको आगे रखना है, x y z कुछ भी आता तो उसको उसके पीछे रखना है, ना समझे मेरी बात। समझता नहीं है। अब देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अरे प्लस गुना माइनस तो
सब कुछ से गुना करना पड़ता है, अंक अंक से गुना करते हैं, प्लस माइनस से गुना कराते हैं, तब फिर जो चर है तो चर से भी गुना करते हैं। इसमें 3/2 इसमें चर नहीं, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो 3 तिया क्या जग सीधा प्लस गुना माइनस में लिख दिए, 3 तिया 9 2 दूनी 4। अब देखो ये है माइनस में, ये है प्लस में, सेम टू सेम है, जो ये है वो ये है, एक है माइनस एक दो, एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे और दोनों बराबर हो तो क्या हो जाता है, दोनों दूसरे को काट देते, कट जाता है। काटने का रीजन भी है कि देखिए बराबर में से बराबर घटाएगा तो क्या होगा, शून्य होगा, तो शून्य के कोई मान होता नहीं, ये वजह से हम क्या करते हैं, काट देते हैं। आपके पास जो फ्रेश आंसर बचता है, जानते क्या बचता है, वो बचेगा y पर पावर 4 और माइनस में 9/4, ये तो कटिए गए, ले यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब बोले कि सर जी आप बोले कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो एक सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर सी को बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। आपको जो बोले इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं, तो अथवा अथवा मतलब इसको दूसरे मेथड से बताना शुरू करते। देखिए एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़ते भी देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, एक सूत्र होता है a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। वही सूत्र होता है, वही चीज अगर a + b रहे और वही चीज यहाँ भी रहे, लेकिन यहाँ माइनस में रहे, एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे और वो इंटू में रहे, तो उसका सूत्र होता है a² - b²। अब याद रखना सूत्र ही होता है, वो सब दिन आपको काम आएंगे, ठीक है। तो समझ लो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों एक ही चीज है, बस अंतर ये है कि एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है, बस एक में प्लस एक में क्या माइनस है। तो यानी कि सूत्र पर क्या हो गया, सेट हो गया। जब इस सूत्र पर सेट हो गया तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ये वाला आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसका कॉपी करना जैसे जैसे क्या हो वैसे करेंगे। अगर ऐसा रहता है यानी a + b इंटू a - b रहता है, उसने लिखा a² - b², तो हम अपने सवाल पर आएंगे, तो सवाल हमारा एक जगह पे क्या y² था, हम y² न करेंगे, तो a था तो a² क्या था, हमारा y² पहले से है, तो y² हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ये समझो आपका a है, b की जगह पर क्या मैंने पहले मैंने लिख दो b², तो b की जगह पर पहले से क्या है 3/2 है, तो वहाँ स्क्वायर के हम स्क्वायर करेंगे। इसको समझो a + b इंटू a - b रहता है, तो उसको ऐसे लिखाते हैं a² - b², माने इसका स्क्वायर करना और बाद में तो उसका स्क्वायर करना। तो यहाँ पर y², ये जो आपका सवाल था ये समझो a है, ये समझो आपका b है, तो a था y², तो y² का फिर से स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, b की जगह पर था 3/2 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो y पावर में क्या होता है गुना होता है, तो y पर पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ दोनों का स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर 3 × 9 बटे में 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 लो, यही आंसर वहां भी था जी, यही हो गया। चलिए अब इस पर आते हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप जो मेथड सॉल्व कर लीजिए, लो इसको सूत्र से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यही सूत्र से, ठीक है। चीज एक ही है, 3 - 2x यहाँ 3 + 2x, तो हुआ नहीं क्या चीज हुआ जी, गुना में आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, a + b गुना a - b वही है जी, या a - b गुना a + b, सूत्र इसका यही होगा। यानी आप इसको सूत्र की मदद से तुरंत बना सकते हैं, या आपको खंडन करके बना ले, उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी। यहाँ तो आप दोनों बात क्लियर हो गया, आपकी मर्जी, आप चाहे तो सूत्र पे बनाइए, तो सूत्र यहाँ पे देखो हम लिखे है ना जी, सूत्र यहाँ पे लिखे ना बगल में, तो यही सूत्र का प्रयोग होगा। ये जो सूत्र ये सवाल नहीं है, ये समझाने के लिए आपको सूत्र बगले में लिख देते हैं, ताकि आपको पता चलेगा ये डायरेक्ट सर जी कहाँ से कर दिए, ये बात कहाँ सर जी ला दिए। तो देखो ना सूत्र, देखो ना, इस सूत्र को देखते हम वो बातें किए हैं, ऐसे नहीं कर दी जबरदस्ती, समझे कि नहीं मेरी बात। तो इस सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पर 3 को कॉमन लीजिएगा, समझो, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 3 + 2x लिखिएगा, फिर यहाँ पर आप -2x को कॉमन लीजिएगा, -2x मतलब कॉमन नहीं कह सकते हैं, इसका खंडन के गुणक रूप में अलग लीजिएगा, तो इसके सामने पूरा लिखिएगा 3 + 2x लिखिएगा। अब गुना करो, अब गुना कैसे करना मालूम है, 3 × 9 प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6x माइनस गुना प्लस माइनस ये हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4x²। तो इसमें से ई प्लस में ई माइनस दोनों सेम है, तो बराबर से बराबर घटेगा 0 हो जाएगा, अर्थात ये कट जाएगा, 9 - 4x², ये हो गया आपका आंसर। अच्छा तो इस सूत्र से बनाएगा तो भी आपका आंसर यही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो चलिए फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगले सवाल फिर लेंगे। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर, कहते सीधे गुना किए बिना, मतलब सीधे गुना मत करिए,
सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल दिया गया है, इस गुणनफल का मान क्या है वास्तव में वो निकालना, गुना भी नहीं करना है। मतलब जो तरह के लोग सीधे गुना कर देते हैं, आंसर मिला दे। अब मान लीजिए 103 गुना 107 कर दिया, आंसर आपका हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा आंसर, किताब से एकदम मिल जाएगा। गुना तो किसको ना आता होगा, सबको आता होगा। अरे आप 103 गुना 107 करोगे तो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना, मतलब सीधे गुना मत करिए, निम्नलिखित गुणनफलों का मान कीजिए। मैंने गुना भी नहीं करना सीधे तौर पे, फिर भी उसका मान बताना है। तो कैसे बताएंगे, आइए इस चीज को सीखते हैं। इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है, गुना भी नहीं करेंगे, सीधे सीधी घुमा फिरा वहीं पहुंचेंगे, लेकिन गुना नहीं करेंगे, बिना गुना किए। हालांकि गुना करना पड़ेगा छोटी छोटी बात को लेकर, लेकिन सीधे गुना नहीं करेंगे। नहीं समझे मेरी बात? तो इस अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताओ, क्या हम 103 गुना जो आपका 107 है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इंटू ब्रैकेट में ऐसे गुना होता है, गुना, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब ये बन गया कैसा, वही 2 ब्रैकेट वाला हिसाब। अब 2 ब्रैकेट को कैसे तोड़ते हैं आपको अभी तुरंत पिछले सवाल बताए थे ना जी। बस वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। बस करना क्या है आपको, 100 को क्या करना है, गुना के रूप में पूरा क्या करना है, 100 प्लस 7 लिख देना है। तब प्लस 3 बचाओ इसमें, मतलब देखो एक ब्रैकेट का तोड़ दो, तो 100 का अलग करके सामने पूरा लिख दे 10 का 10, फिर प्लस 3 लिख के इसके सामने पूरा ब्रैकेट 100 प्लस 7 लिख दो। अब कैसे गुना करो आप सबको मालूम है, 100 गुना 100 करिएगा ना, आप फुर्सत से करते रहिएगा तो 10,000 होगा, ठीक है। प्लस 100 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 700। 3 गुना 100 करिए तो कितना हो जाएगा 300, और प्लस में 3 7 21। अब सबको आप जोड़िए। अब ऐसे अगर जोड़ने से नहीं बनता तो आप सीधा लिख दीजिए, तब जोड़ दीजिएगा। मतलब अरे भाई साहब आप ऐसे लिखिएगा, 10,000 लिखिएगा ना, उसके नीचे क्या लिखिएगा 700 लिखिएगा ना, तब आप 300 लिखिएगा ना, और तब 21 लिखिएगा। सबको जोड़िए, 0 0 0 1 2 7 3 10 10 के 0 रह जाएगा ना, बाकी बचेगा का 1 0 0 के सामने इसका 1 बाकी जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 आता है 11,000, कितना आता है जी 11,021। यही आपका क्या गया आंसर। लो मैंने गुना भी डायरेक्ट नहीं किए और इसका आंसर शुद्ध शुद्ध आ गया। बात समझ भाई? क्यों हंस रहे हो? नहीं, क्लास खराब मत करो, सिखा रहे हैं ना, चीजें सीखो। नहीं समझ आती तो पूछो, लेकिन अगर समझ में आ रही तो झूठो हल्ला नहीं करो। हमको बड़ा गुस्सा आता है, हल्ला से हमको बड़ा गुस्सा आता है, क्लास खराब होती है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 नहीं 2 के ऊपर बना लेते हैं। आज मेरी आवाज थोड़ा लड़खड़ा रही, फरेश निकल नहीं रही है, हर ऊपर ऊपर बोल के निकल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? एस्टिंग क्या होता है? क्या होता है एस्टिंग? गला फ्रेश कर देता है। चलो रहने दो, थोड़ा से इन लोगों से 2 शब्द हंस खेल के बात की कर ले तो सर पे चढ़ता, उतारियो जानता मारिए चुट्टन कहीं करें। देखो यहाँ पर क्या आपका 95 गुना क्या है 96। देखो चलो ठीक है, हंस लिया, हो गया ना। अब बात बंद करो, समझो। देखो 95 है तो इसको हम लिख सकते हैं से, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप 90 प्लस 5 लिख दो, या तो आप ऐसे लिख दो 100 घटा 5 लिख दो, तो बात बराबर होगी जी। कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 के रूप में इसलिए लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 100 से गुना करना थोड़ा सा आसान, क्योंकि 0 वाला गुना करना थोड़ा आसान होता है, पता है कि नहीं जी। इसलिए 100 की फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए। क्या इसको आप लिख सकते हैं 100 घटा में 4, और 100 में 4 घटाएंगे तब 96 बचेगा। अब करना कि फिर वही बात पूरे के पूरे, मतलब 100 को अलग करो, ये पूरा लिख दो। यहाँ पर 100 में 4 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन लो, यहाँ पर पूरा लिख दो 100 में 4। समझे मेरी बात? अब इतना बताएं कब तो दिमाग पक गया होगा आप लोगों का। 100 गुना क्या हो जाएगा 10,000, 400 होगा, 500 होगा, यहाँ जगह प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 5 20। अब कैसे जोड़ना है? अब फटाक से मत सबको जोड़ना, जैसा भी बताए थे, क्योंकि माइनस हो सब ना है। आप क्या करिए, यहाँ पर जाएगा 10,020, ये 20 को इसके साथ प्लस में और ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में हो जाएगा, कहते माइनस 900। अब तरह के घटावे ना आवे, हाँ घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब कना कना घटाना है, 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 2, 2 में से 0 जाएगा तो भाई 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 9 है, यहाँ तो है क्या 0, अब इसको पैसा देगा तो जगह 9, 9 में से 9 गया क्या हो गया 0, अब यहाँ कत 9 ही ना बचा था जी, कुछ गलत हो गया क्या? चलो हम लोग यहाँ पा जाते हैं, एक कुछ मिस्टेक हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया होंगे तो। ऐसे ना इसमें हमको कितना घटाना है, 9 से घटाना है, चलो घटाते हैं। आप 0 लिखिए, 2 लिखिए, तो ओहो 9 में से 9 जाएगा तो 0 होगा, यहाँ तो 9 सॉरी 10 यहाँ 1 आएगा, सॉरी। देखिए मतलब इतना बड़ा चीज बताने के बाद छोटी सी गलतियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग ध्यान रखा करिए, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 9 बचा था ना, कितना आ जाएगा 9120। लो हो गया आपका सर, कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 ध्यान देते रहिएगा, क्या है यहाँ पर 104 है, क्या लिख रहे जी, क्या आपका 104 है और गुना में 96 है जी। क्या आप इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 इंटू, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस में 4। अरे भाई आप 100 में 4 घटेंगे तो 96 आ जाएगा। ऐसा लिखने सब इसको सूत्र पे बनाइए या तो इसे गुणनफल करके बनाइए, बात तो बराबर है, सूत्र नहीं समझे। a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों एक क्या चीज है, बस एक में प्लस एक में क्या है माइनस है। अभी तुरंत एक सूत्र बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र ही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, मैंने आप मर्जी के मालिक यहाँ पे, ठीक है। गुना सीधे सीधे नहीं करना है, लेकिन सूत्र से बनाइए या तो गुणनफल, चलो गुणनफल से अगर बनाते तो वो ऐसे बनाएंगे, सूत्र से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सूत्र से बनाते हैं। एगो सूत्र होता है आप लोग पता है, ए प्लस बी रहे इंटू में ए माइनस बी रहे, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सूत्र होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र जब ए स्क्वायर से बी स्क्वायर होता है, तो हमारा सूत्र है 100 प्लस 4 100 माइनस 4, इस सूत्र पर सेट हो गया। तो इसको संक्षेप में ऐसे लिखा है, तब अपने सब कैसे लिखेंगे, यहाँ ए था तो उसने लिखा ए स्क्वायर, हम रहा है 100 तो हम लिखेंगे 100 के स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात। अगर मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा हो जाता है, अगर वो अपना चप्पल खोल के उधर से आपको मारता है, तो आप अपना चप्पल खोल के उसको मारेगा कि नहीं, ये करिएगा। अच्छा उसका कॉपी करिएगा, अगर वो अपना हाथ से करेगा ऐसे, अगर आप उसका कॉपी करेगा तो उसका हाथ छोड़ पर आपके उसका कॉपी करेगा, आप अपने हाथ से करिएगा ना, वो करेगा तो आप अपना मुझे करिएगा कि नहीं, समझ कहा ना। देखो हम सवाल पाने वाले हैं, वो कहेगा कि मतलब अपना वो जो भी आप एक्शन करते हैं उस एक्शन का अगर आपको कॉपी करना हो तो अपना चीज करेंगे, आप अपना चीज करोगे, नहीं समझे। वो अगर वो अपने एक पैर को नीचे पटक रहा है तो आप अपने एक पैर को नीचे पटकेंगे, वही बात है। ये सूत्र है, ये सूत्र है कॉपी करने के लिए, कॉपी करना है उसका देख देख करके। यहाँ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी था ना, तो उसने ए का लिखा ए स्क्वायर, तो इसने इसके पास ए था उसने ए का लिखा ए स्क्वायर। हमारा हिसाब है क्या 100, तो हम 100 का स्क्वायर करेंगे। हाँ। तब वो लिखा माइनस, तो हम वो लिखेंगे माइनस, कॉपी कर रहे हैं। हाँ। तब लिखा बी स्क्वायर, तो पास था बी, तो बी स्क्वायर किया, लेकिन हमारा पास क्या है, हम लोग तो पास 4, तो हम तो 4 का स्क्वायर करेंगे। हाँ। अब ना नहीं समझिएगा तब क्या ना समझिएगा, ये नंबर का समस्या है। अब 100 के स्क्वायर कितने होता है, 10,000 होता है, घटा 4 के स्क्वायर 16। अब घटोल कराने आवे बोलिए, घटा दो फटाक से। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा जी, यहाँ 9 बचा है। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 9 से बचा है 99 से 84 हो गया, ये हो गया आपको। क्या चाहिए बात समझ में आई? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आपका तीसरा सवाल है, कहता उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड जैसे 12 का गुणनखंड क्या होता है, तो 12 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 4 हो सकता है कि नहीं। 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 3 हो सकता है कि नहीं। तो ये गुणनखंड हो गया 6 का, ये 3 और 4 क्या हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया। हाँ। उसी प्रकार से जो सवाल दिया गया आपका, इसका क्या निकालना, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। बात समझ में आई? इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। अब समझिए इस चीज को बढ़िया से, 1 नंबर का सवाल है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड ज्ञात कैसे करें, इसको भी 2 मेथड है बनाने का। ठीक है, तो आप लोग 2 मेथड है, एक सूत्र से बना सकते हैं, एक बिना सूत्र से आप
जो इससे पहले आप लोग बताते कि पहला पद और अंतिम पद को गुना कराओ, बीच वाले को दो भागों में बांटो, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, या तो आप एक सूत्र विधि से बना सकते हैं। हालांकि आप लोगों के बीच अभी हम दोनों मेथड लाने वाले हैं, आपको जो पसंद आ जाए आप उसको फॉलो कीजिएगा। बाकी हम तो कहेंगे दोनों को फॉलो कीजिएगा। जब मेथड है तो दोनों चीज सीखना चाहिए, सीखने में कमी मत करिए। तो चलिए 1 नंबर का सवाल लेते हैं और इसको करते स्टार्ट। तो 1 नंबर में सवाल है 9x² प्लस में 6y प्लस में y²। लेकिन इसने कहा कि उपयुक्त सर्वसमीका, सर्वसमीका मतलब होता है क्या, जो कि हम लोग सूत्र को प्रयास करते हैं जी, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब, इस पर जितने भी आप लोग सूत्र पढ़े होंगे उसी को सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो उसी सर्वसमीकाएं का प्रयोग करके इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसको हम पहली मेथड से बनाते हैं, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसको कैसे पढ़े थे कि हमने आपको बताया था, इसका हमेशा थोड़ा सा रफ में काम कर लिया करो। क्या करो, रफ में पहला पद और अंतिम पद को गुना करो। पहला पद यहाँ पे क्या है 9x² है और अंतिम पद क्या है बाबू आपका y² है। अब इसको गुना कराइएगा तो पता चलेगा, निकलेगा 9x² और y²। होगा जी, ये आपने रफ में लिखा थोड़ा सा, अब y² यहाँ भी होगा, सॉरी मिस्टेक होता है, इसी तरह ध्यान रखिए आप लोग। तो मैंने रफ में ऐसा कर लिया। अब बीच वाले को दो भागों में कैसे बांटे, वही दोनों भाग को जोड़ेंगे तो फिर से लौट के वही हो जाना चाहिए, जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन वही दोनों भाग को गुना करेंगे तो 9x² y² भी होना चाहिए। तो ले काम बन गए। फिर ये में देखो कैसे, ये देखो ये 9x² जस का तस लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3xy प्लस में 3xy प्लस में y² किया है किया, नहीं समझे, इसको घेर दो। ये आपका क्या रफ है, ये आपका क्या है, लो समझे मेरी बात, रफो सरफ लिखो ना भी हो, मैंने रफ का कम रफ है जैसा करिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा। अब 3xy को जोड़ेंगे तो फिर से देखो 9x² है किया है, 3xy को जोड़ेंगे तो फिर 6xy हो जाएगा और y²। तो लौट के तो मेरा सवाल वही आ जाता है। लेकिन ऐसा करने से फायदा वही जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, अरे जोड़ने पर 6 पर जाता है, गुना करो 3 तिया 9, x गुना x² y गुना y² सब कुछ तो हो गया। करना क्या, कुछ नहीं, कॉमन लो, दो को जोड़ा बना कर कॉमन लेते थे ना। ये दोनों में से क्या कॉमन आ सकते हैं, दोनों में से यहाँ पे 3x कॉमन आएगा, कितना आएगा 3x ही आ सकता है ना, 9 फिर आएगा, 9 से भाग देंगे फिर इसमें नहीं लगेगा। तो 3x कॉमन लीजिएगा, 3 से भाग दीजिए 9 क्या बना लगेगा, 3 बार में 3 से कट जाएगा ये x तो 2x फिर भी x बचेगा, प्लस लिखो 3 से भाग 3 कट जाएगा, x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ पर तो हमको दिख रहा है y कॉमन आएगा, सर y क्यों आएगा, क्योंकि y दोनों से निकल सकता है। x लेंगे तो फिर इसमें x है नहीं, 3 लेंगे 3 लीजिए तो दे देगा, फिर ये नहीं देगा। मान ऐसा चीज कॉमन लो जो दोनों से निकल सकता है, और जो कॉमन लेते हैं उससे फिर दोनों भाग लगना भी चाहिए। जो कॉमन लेते हैं ना उससे उस दिए गए संख्या में या दिए गए जो भी व्यंजक रहेगा उसमें भाग भी लगना चाहिए। तो जो लेता आराम से भाग लग जाएगा, y से y कर जाएगा, तो यहाँ बचा क्या चाहिए 3x y या प्लस एक प्लस है, y से भाग देंगे y² में तो एक y कट जाएगा, फिर भी y बचेगा ना। तो इसमें दोनों बराबर आना चाहिए कोष्टक के अंदर। क्या बराबर आया, हो तो गया। करना क्या है 3x प्लस y को फिर से आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3x बच गया, यहाँ कॉमन ले ली, इधर बाहर ले चुके थे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका y²। ऐसे नहीं समझते हो, बच्चा रूल ये है कि दोनों जो आता है दोनों बराबर आएगा, तो दोनों में से कोई एक लिख दो, ये बाहर वाला जो था उसको एक जगह लिख दो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। अब देखो दोनों एक ही चीज है, अगर x गुना x रहता है तो आप कहते हैं सर जी हम लिख देंगे x², कहते हैं जी। उसी प्रकार से इतना गुना इतना दोनों क्या है समान है, इतना गुना इतना मतलब 3x प्लस y का क्या हम इसके स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं जी, ये हो गया आपका आंसर। सर जी नहीं समझे, x गुना x अगर x² हो सकता है तो 3x प्लस y गुना 3x प्लस y 3x प्लस y का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझता नहीं है तुम लोग। देखो अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में। सर जी तो भाषा आता है कि जी कुछ से कुछ बोलते हैं। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 2 पढ़ना है। सवाल अच्छा नहीं 1 मिनट और। आप लोगों को जो मैंने बोला कि इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं, तो दोनों मेथड बताते हैं आपको जो शायद वही पसंद आ जाए। नहीं समझे मेरी बात। ये तो हो गया
पहली विधि को ही गुणनखंड करके ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। लेकिन अब जो है सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सर्व समीका माने सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काम करते हैं। तो लिखेंगे ओ थो वा का थुआ, माने ई नहीं तो ई, ई नहीं तो ई, ई नहीं समझ में आया? तो ले अब ई, कौन ई? तो देखो एक बात बताइए, आपका जो है 9x² प्लस में 6xy प्लस में y स्क्वायर, ये नहीं जी? क्या आप इसको क्या आप इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्या आप इसको y स्क्वायर कहे तो y स्क्वायर को आप घेर कर लिखना चाहें, लिखने से अलग से y स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस सर जी क्या हो गया? 3x का देखो 3 का स्क्वायर करेंगे फिर से 3 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो फिर से स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताओ इसका ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो हो गया समझो आपका a स्क्वायर, अब बाद में हो गया क्या? समझो b स्क्वायर। समझो a का मान हो गया आपका 3x, b का मान क्या हो गया आपका? सिर्फ y हो गया। तो सूत्र हुआ करता था प्लस में 2ab, एक जगह पर आप क्या लिखोगे? 3x इंटू b की जगह पर लिखोगे y। ये सर जी कैसे कैसे लिख दिए? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। समझो मेरी बात, इसलिए तो बोलते दो मेथड बनाने का। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, लौट के फिर मेरा वही हो जाएगा x का x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6xy, चीज तो वही है, और प्लस y स्क्वायर तो वही है। तो सर ये सब क्यों किया आप? अब समझो मेरी बात, मैं नहीं बोला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखे तो पता चलो ये हो गया आपका a स्क्वायर नहीं। अब समझो एक जगह पे क्या हो गया? 3 खाली 3x, और b की जगह पे क्या होगी? तो जैसे सूत्र होता था b स्क्वायर, तो समझो आपका क्या है? आपका b की जगह पे क्या है? यहाँ पे y है। तो सूत्र में आप लोग कहीं पढ़े होते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो मैंने लिखा 2 अपना मर्जी से, फिर b की जगह आपने 2ab होता है, तो 2a का मान आपने कहा 3x इंटू होता है b की जगह पे आपने y लिखा। अब समझो तो 2ab। अब कोई सर जी कैसे आपको आइडिया कि ऐसे कैसे हम लिख देंगे? देखिए आपको इस सूत्र का ध्यान रखना चाहिए, सूत्र होता है, देखो अब लिख भी रहे हैं, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ऐसा, जैसे आप बोलो, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये सूत्र होता है तो मेरे समझ में आया, अगर हम इस सवाल को इस सूत्र के रूप में अगर खंडित कर देते, सजा देते, समझो सजा रहे, ठीक है। अगर इस सवाल को अगर हम ऐसे सजा देंगे तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, जब ऐसे लिखेंगे तो क्या कम बन जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? तो देखो ये जो मेरा सवाल अब इस रूप में सज गया, देखो ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, जो आप वही देखो a स्क्वायर प्लस 2 a इसको आपने a माना है तो 2a, इसको आपने b माना तो b, लास्ट में b स्क्वायर। नहीं समझे? मैंने अगर ऐसा सज जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो सवाल हुआ इस रूप में सज गया, तो इसको देखते हुए हम कॉपी करेंगे। अभी तुरंत बोले कॉपी करना है, इसके पास a था तो उसने a लिखा, इसके पास b था तो उसने b लिखा, हमारा पास 3x था, हम क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख देते सब बगले में समझने के लिए। नहीं समझे मेरी बात? हमारा पास एक जगह पे क्या है? 3x है, जैसे के पास a स्क्वायर था तो उसने a लिखा, उसके पास लास्ट में b था तो उसने b लिखा, हमारा यहाँ a एक जगह पे 3x मैंने लिखा, प्लस तो हम वो लिखेंगे प्लस, वो लिखा b तो हम लिखेंगे y। हम कॉपी न उसका करेंगे, हम लिखेंगे y। वो दिया दोनों तरफ से घेर, हम कर देंगे दोनों तरफ देंगे घेर, वो दिया दोनों तरफ से घेर, हम भी दे दो से घेर, वो देखा पावर दिया 2 तो हम की कम है कि हम भी दे दिया 2, ले यही हो गया आंसर। ले मिला कि नहीं? अब तुम ही लोग बताओ आपको कौन मेथड अच्छा लगा। बाकी दोनों अपने सही है जगह, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहले उस सवाल को सूत्र के रूप में सजाना होगा। इसी को तो कहते हैं सर्व समीका। सर्व समीका का प्रयोग करिए, पहले उसको सूत्र के रूप में सजा दीजिए, सजने के बाद ही आप उसको सूत्र की मदद से फटाक से के बारे में लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें दिमाग चाहिए, सजाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। बात समझ में आई? चलिए एक दो सवाल स्टॉप करिए। दूसरा सवाल आपके सामने ये देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल को अब उतना विस्तार से नहीं बताएं, क्योंकि हम एक सवाल को विस्तार से बताते हैं, सेम वैसे ही बनेगा, तब फटाक फटाक के उसको खींच लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सवाल नंबर 2, वो आपका है 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 1। ये नहीं जी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको आप 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए ना, माइनस 2a, सूत्र होता है 2ab, इसको आप लिखो 2y लिख सकते हैं क्या? ये 2a, अब b नहीं है तो b की जगह आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं क्या?
लास्ट में प्लस 1 का, यहाँ 1 था, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ये कैसे कर देते हैं सर जी? देखो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर लौट कोई हो जाएगा, 2 दूनी 4 वाई गुना 1 तो 4 वाई ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, सवाल तो मेरा वही है। तो सर जी ये कैसे कर दिए? इसलिए हमने इस रूप में सजा दिए। अब आप लोग सूत्र पढ़ रहे हैं कि सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, सूत्र होता है। तो मैंने उस सूत्र में सजा दिया, और जब जैसे ये सूत्र में सज गया तो हम अपने सवाल का क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे। इसके पास ए था, उसने ए लिखा, हमारा हिसाब में क्या है 2y, तो हम 2y का क्या करेंगे, 2y लिखेंगे, 2y पहले लिखेंगे, 2y लिख दिए, फिर उसने माइनस दिया तो हम देंगे माइनस, वो दिया b, तो हमारे हिसाब में क्या, अपना हिसाब कौन देखना है, ये तो वो करना है। अपने हिसाब में तो 1 है तो हम लिखेंगे 1, वो घेर दिया तो हम घेर देंगे, वो दिया 2 हम देंगे 2, ले हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब बाकी आप उसको एक मेथड से बना सकते हैं, खंड करके आपको जो पसंद आए, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 नंबर में। इधर बाजा बज रही है, चुनाव है ना, प्रचार हो रही है। चलो ध्यान दीजिए, एक सवाल और बचा है, वो है आपका वाई स्क्वायर बटे में 100। यही ना है जी? यही ना है, यही ना है। इसको कैसे करना है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दे यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, अरे फिर x स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y बटे 10 का स्क्वायर। ये सर जी कौन, अरे y का y स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो फिर से 100 हो जाएगा, ठीक है। x को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर बटे 100 को हम y बटे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे वाह का वाइस कर जाएगा, 10 का स्क्वायर दिया तो फिर एक्शन आ जाएगा। सर ऐसा क्यों लिख दिए? लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख दिए। अब जब लिख सकते तो आप एक सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, बाबू सूत्र होता है ए प्लस बी, इंटू होता है ए माइनस बी, सूत्र होता है। ये क्या होता है आपका सूत्र होता है, हम बगले में लिख देते ताकि आपको नजर पड़े, अच्छा ये सूत्र होता है। जब ये सूत्र होता है तो इसका देखांसी करिए, देखांसी मन इसका कॉपी करिए, मतलब कॉपी करना है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो उसने लिखा ए प्लस बी, एक बार लिखा ए माइनस बी, ये समझ आपका ए स्क्वायर है, ये समझ आपका क्या है बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक बार प्लस, एक बार माइनस में लिखेंगे x प्लस वाई बटे 10, एक बार लिखेंगे x माइनस वाई बटे 10, ले हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए।